जामा मस्जिद अल शम्स की इस जो पहल की नया एक कदम रखा, पॉजिटिविटी सकारात्मकता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए इसी का एग्जाम्पल हमको देने में बहुत आसानी हुई। 250 मस्जिदों ने रास्तों पे नमाज पढ़ना बंद कर नमस्कार, दिया। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। आज ईद उल फित्र है। ईद की नमाज पहली जमात अल शम्स मस्जिद में हुई और नमाजियों ने जब बाहर निकले तो उनका स्वागत एसीपी शशिकांत भोसले और नया नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वानकोटी ने किए। आइए जानते हैं ईद के लिए जो मुबारकबाद दी है उन्होंने। सर, क्या कहेंगे? आज ईद है और आपने सभी को गुलाब का फूल देकर के मुबारकबाद दी है। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार नया नगर के सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। उनको ईद मुबारक हो। ये साथ ही साथ मैं यहाँ के स्थानीय सभी नागरिक, दुकानदार और जनप्रतिनिधि, विशेषतः जामा मस्जिद अल शम्स के जो ट्रस्टी है हमारे माननीय मुजफ्फर हुसैन साहब, उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को आह्वान किया था कि जो कुछ गलत तरीके से लोग भड़काऊ भाषण कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास न रखते हुए अपना ईद का त्यौहार शांति से मनाए, उसके ऊपर सभी लोगों ने अमल करते हुए यहाँ पर एकदम शांति का जो व्यवहार है वह दिखाते हुए सवेरे का पहली नमाज और अभी आज की 8 बजे की दूसरी जमात की नमाज एकदम शांततामय से, कहीं पर भी रास्ते पर या फिर इधर उधर भीड़ नहीं है। सिर्फ लोग अपना जो भगवान की इबादत के लिए शांति से आ रहे हैं और शांति से जा रहे हैं। इसमें हमको पुलिस विभाग को बंदोबस्त करने में बहुत आसानी गई इस वजह से। इसीलिए मैं वापस से सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। सर, एक सवाल है मेरा कि जिस तरीके से जामा मस्जिद अल शम्स ने पहल की है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आवाज़ का जो डिसिबल है वो कम किया, लाउड स्पीकर बंद किया, उसके अलावा रोड पे रास्ते पे नमाज बंद की, तो इन सब चीज़ों करने में पुलिस को इसमें क्या सहायता हुई और क्या लगता है कि इस तरीके के पहल से क्या फ़ायदा हुआ? जैसे कि हम सबको एक पता है कि हम सब स्कूल में जब रहते तो जो कोई पहला स्टूडेंट आता है स्कूल में तो उसका उदाहरण देके बाकी बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हमको भी उस तरह का प्रदर्शन करना है, उसके जैसा स्कोर करना है। उसी के जैसा जामा मस्जिद अल शम्स की इस जो पहल की नया एक कदम रखा, पॉजिटिविटी सकारात्मकता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए इसी का एग्जाम्पल हमको देने में बहुत आसानी हुई दूसरी मस्जिद और मदरसों को। और वहाँ के जो भी ट्रस्टी है, मौलाना है, उन्होंने भी इस बात को और इस वक्त को समझते हुए हमको बहुत ही अच्छा सकारात्मक रिस्पांस दिया। इस वक्त मेरे साथ में नया नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस वरिष्ठ निरीक्षक है वो जितेंद्र वानकोटी। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ बैरिकेड्स लगा है, पूरा महीना भर नमाजियों को, रोज़दारों को पुलिस की तरफ से सुविधा मिली और सुविधाओं का उन्हें सामना नहीं करना पड़ा, ट्रैफिक की समस्या नहीं हुई। और इन सारे मामले में अल शम्स मस्जिद ने जिस तरीके से जो कदम उठाया, आवाज़ को, डिसिबल को लेकर के, भीड़ के नियंत्रण को लेकर नया नगर पुलिस स्टेशन में उसमें काफ़ी मदद की। क्या कहेंगे सर कि नमाजियों और मुस्लिम लोगों ने जो नया नगर के है उससे आपको क्या सपोर्ट मिला जिस तरीके के यहाँ के कदम उठाए गए? कोरोना काल के बाद पहली ईद का त्यौहार था। बड़े लोग, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग रास्ते पे आने वाले थे। ये मुझे जब एहसास हुआ तभी काफ़ी लोगों से मैंने बात की और ट्रैफिक का नियमन करने के लिए मैंने फिर 28 तारीख से 3 तारीख तक का जो नोटिफिकेशन करवाया और अंदर 3 व्हीलर 4 व्हीलर आने के लिए मैंने मनाही कर दी। उसका फ़ायदा इतना हुआ कि अपने मुस्लिम भाइयों को, बहनों को वहाँ पे परचेस करने के लिए काफ़ी इजी महसूस करनी पड़ी। और इसमें काम करते वक्त सभी लोगों ने मुझे साथ दिया और मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे और काम करने की इच्छा पैदा होगी। इसके लिए पूरी रात हम लोग जागते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें नींद नहीं आई है, नींद पूरी नहीं हुई, ऐसा कभी नहीं लगा। आज भी हम लोग पूरी रात सोए नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बिल्कुल चेहरे पे नहीं लग रहा है कि हम सोए नहीं है। लेकिन इतना सपोर्ट सबसे मिला है और ऐसे सपोर्ट मिलते रहेंगे, सभी मिल के काम करेंगे तो अपन ईजी मुकाम तक पहुँच जाएंगे।
नया नगर का एनएच स्कूल से लेके हैदरी चौक से लेके शम्स मस्जिद तक का जो इफ्तारी का मार्केट लगता था, बहुत बड़ी भीड़ होती थी और वहाँ की भीड़ को नियंत्रित करना, साथ में रात में जो मार्केट में लगा है और उस मार्केट को नियंत्रित करते हुए किसी भी तरीके का कोई दंगा फसाद आपसी मारामारी नहीं होने देना, ये इनका सबसे बड़ा कदम रहा है। और ये सब करने में पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ी है और जिसका उन्होंने ये कहा कि हमें इस तरीके से काम करने में इतना मज़ा आया कि आज वो पूरी रात जगह सुबह 4 बजे के आसपास मस्जिद के आसपास में बॉम्ब डिटेक्टर से पूरा चेक किया गया है, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए पूरे प्रिकॉशंस मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पूरे वसई विरार से लेके मीरा भाईंदर में लिए गए। और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया कहा जाने वाला नया नगर में एकदम शांतिपूर्वक नमाज हुई है और वहीं पर आज पहली जमात सभी मुस्लिम भाइयों ने अदा की है। और इस नमाज को और रमज़ान महीने में काम करने की पुलिस ने इच्छा जताई कि उन्हें इस तरीके से काम करने में काफ़ी हद तक का अच्छा लगता है। रात भर जागने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि हमें इस तरीके की ड्यूटी अपना फ़र्ज़ और निभाते रहना चाहिए। इस वक्त मैं नया नगर के अल शम्स जामा मस्जिद के पास खड़ा हूँ और ईद उल फित्र की पहली जमात हो चुकी है और इस वक्त मेरे साथ में ट्रस्टी सैयद मुजफ्फर हुसैन हैं और इन्होंने जिस तरीके से अल शम्स मस्जिद के अंदर जिस तरीके का कारनामा अंजाम दिया है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक अनोखी मिसाल है। और जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है दिन और रात को लेकर के डिसिबल वॉल्यूम में होना चाहिए, उसको मेंटेन किया, साथ ही रास्ते पे नमाजें बंद की और एक जमात की बजाय 3 जमात की। और इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन ने भी काफ़ी तारीफ़ की। आइए जानते हैं मुजफ्फर हुसैन से कि उन्होंने इस तरीके का कदम क्यों उठाया और उन्हें क्यों लगता था कि इस तरीके कदम उठाना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। जामे मस्जिद अल शम्स मीरा रोड की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है डेसिमल पॉइंट्स की नॉइस पोल्यूशन इंडेक्स को लेकर के उसे मेंटेन किया जा रहा है और साथ ही में लोगों से गुजारिश की गई थी कि रास्तों पे, सड़कों पे, गटरों पे नमाज ना पढ़े। तो पिछले 2 महीनों से जुमे की भी 2 जमातें कर दी गई और ईद उल फितर की भी 3 जमातें कर दी गई। एक जमात अभी हो चुकी है, दूसरी जमात अभी चल रही है, तीसरी जमात अभी 8:45 बजे के करीब होगी। इससे आवाम को भी फ़ायदा हुआ है, नमाजियों को भी फ़ायदा हुआ है और लोग ईद जो है बड़ी ही खुशी से मना रहे हैं। रमज़ान का महीना गया है, लोगों की इबादत अल्लाह ताला कबूल फरमाए, सदका ज़कात फ़ितरा कबूल फरमाए। लेकिन जिस तरीके की जो पहल की उसके बारे में आपने नहीं बताया। ऐसा है कि रास्तों पे और गटरों पे नमाज़ पढ़ना, गलीज़ रास्तों पे नमाज़ पढ़ने से भी इबादत पूरी नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर तमाम गलीज़ चीज़ें होती है, गंदी चीज़ें पड़ी होती है, गटर होती है, गटर के ऊपर हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के सामने अपना सर सिजदा करते हैं और वहाँ पे गंदगी अगर है तो वो सही नहीं है। तो मस्जिदों के अंदर जमातें बढ़ा देनी चाहिए। शहरों के अंदर ये परेशानी होती है, जगह की कमतरता होती है, मगर उसका रास्ता भी ये है कि आप जमातें बढ़ा दीजिए। जमातें बढ़ाने से लोगों को भी आसानी होती है। हाँ, ये है कि महीना 2-3 महीना जैसे लोगों को पता लगता है तब तक थोड़ी परेशानी होती है। जैसा आज आप देख रहे हैं कि भाई एक जमात के लिए कुछ लोग आए लेकिन पूरा नहीं हो पाया, तो ऐसा एक बार होगा, लेकिन अगली बार जब बकरी ईद होगी तो लोगों को पता होगा कि भाई 1 घंटे का वक्फ़ा है, अपने आराम से जाएंगे तब भी हम अंदर आए इत्मीनान से नमाज़ पढ़ सकेंगे। अभी जामे मस्जिद अल शम्स में पहला माला जो है वो भी अगले 8-10 दिन में एयर कंडीशन हो जाएगा, उसके सारे इक्विपमेंट मशीन आ चुकी है। रमज़ान की वजह से काम रोक दिया गया था, वहाँ भी कारपेट लग जाएगा, वहाँ भी एयर कंडीशन हो जाएगा, तो लोगों के इबादत के लिए ठीक हो जाएगा। प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो चाहे नगर पालिका हो, उनका इस पहल पर आपके लिए क्या रवैया था? पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सभी का जो अप्रोच जामे मस्जिद अल शम्स की जानिब से लिया गया नॉइस पोल्यूशन इंडेक्स को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को लेकर के, रास्तों पे नमाज नहीं पढ़ने की डिसीजन को लेकर के, इसको पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ मीरा भाईंदर में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में मीडिया ने कवरेज किया और प्रशासन ने अप्रिशिएट किया। मुझे
यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, आंध्रा, हैदराबाद, तमाम जगहों से लोगों के फ़ोन आए। लोगों ने वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मेरे से मंगवाए, मैंने प्रशासन को भिजवाया, लोगों को भिजवाया। और आज की तारीख में बॉम्बे के अंदर जो कल रात तक की जो मेरे पास मालूमात थी, 250 मस्जिदों ने रास्तों पे नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया और 2 से 3 जमातें कर दी। मीरा भाईंदर के अंदर 28 मस्जिदों ने रास्तों की नमाज़ें बंद करी और 2 से 3 जमातें कर दी। डेसिबल पॉइंट्स कम कर दिया। हमारी इबादत से किसी को अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो वो इबादत भी कबूल नहीं होती है। अब भोंगे को लेकर के और जो कुछ भी सियासत चल रही है वो अपनी जगह पर है, मगर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो सबके लिए है, वो हर कम्युनिटी के लिए है। और महाराष्ट्र शासन ने भी उस बात को बहुत ही साफ बात से कह दिया है कि वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा हर एक के लिए वो लागू होता है, ना कि सिर्फ मस्जिदों के लिए। तो ये थे मस्जिद के ट्रस्टी सैयद मुजफ्फर हुसैन। इनकी पहल का पूरे हिंदुस्तान में स्वागत किया गया और जिस तरीके से इन्होंने पॉल्यूशन से लेकर के वॉल्यूम और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के गाइडलाइन मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर के बनाई थी, उन सब चीज़ों के ऊपर अमल करने से इसका पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा मैसेज गया और अब तक लगभग 250 मस्जिदों ने इस पर अमल किया है। और मुंबई में सिर्फ 250 लोगों ने अमल किया है और लगभग मीरा भाईंदर में 27 से 28 मस्जिदें ऐसी है जिन्होंने रास्ते पर, गटर पर, बीच रास्ते जाम करके नमाज़ पढ़ना बंद कर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार उसे निर्धारित किया है। जिस तरीके की पहल मुजफ्फर हुसैन ने की है उसका स्वागत मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट से लेकर मनपा आयुक्त ने तक का किया है और एक दुनिया के लिए मिसाल बनी है। वहीं पर जहां राज ठाकरे मस्जिद में अजानों को लेकर के पूरे महाराष्ट्र से लेकर हिंदुस्तान में बवाल कर रहे हैं, यहां पर उन्होंने उससे पहले ही इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला था जिसका स्वागत पूरी दुनिया में किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फर हुसैन की इस पहल का हिंदुस्तान के तमाम अखबारों से लेकर कर के इंटरनेशनल अखबारों और मीडिया ने कवरेज दिया है, जो कि लगातार रमज़ान के पहले दिन से लेकर आज तक का अखबारों में रोज़ समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे टेलीकास्ट हो रहा है। और जिस तरीके से अत्याधुनिक मस्जिद बना कर के युवा वर्ग से लेके घरेलू कामकाजी महिलाओं और दीनी महिलाओं को भी उन्होंने साथ साथ मस्जिद से लाइव जोड़ दिया है यूट्यूब चैनल बना करके। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और सौरभ राठौड़ के साथ देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।